हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, आप सभी को पता है एफसीआई का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरा फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, कैसे भरना है। आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। इसको देखते जाइए और इसी तरह से फॉर्म फिल करते जाइए। सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम भरना है, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो भर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इसके बाद लास्ट नेम आपको फिल करना है, कंफर्म लास्ट नेम फिल करना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, फिर कंफर्म ईमेल आईडी और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास मैसेज आए कि एप्लीकेशन नॉट येट स्टार्टेड, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा तो आप वापस से इसी लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। आपको ओपन होने के बाद कैसा होता है, चलिए अब वो देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, फिर फुल नेम, इसके बाद मोबाइल नंबर मैंने हाइड कर रखा है। आप अपना करेक्ट मोबाइल नंबर डालिएगा, बिकॉज उसी पर ही आपके पास मैसेज आएगा। और ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा जो टैब है फोटो एंड सिग्नेचर वो ओपन होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए दूसरा टैब है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। सबसे पहले तो पढ़ लीजिए कि आपको क्या फाइल साइज़ होना चाहिए। फोटोग्राफ का फाइल साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB और सिग्नेचर का फाइल साइज़ होना चाहिए 10 KB से 50 KB। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए साइज़ ऑफ द फाइल शुड बी 20 KB से 50 KB। सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करना है। और जो आपको थंब इम्प्रेशन और इसके साथ लास्ट में आपको डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होगा। तो थंब इम्प्रेशन के लिए आप साइज़ देख सकते हैं 20 KB से 50 KB और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB। और यहाँ पर लिखा गया है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। और बोला गया है एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, यानी कि ब्लैक और ब्लू इंक से आप लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। 50 KB से 100 KB फाइल साइज़ होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन बोला गया है कि आप वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं और इसका फाइल साइज़ 20 KB से 50 KB होना चाहिए। और सिग्नेचर के लिए बोला गया है एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब चलिए फाइल साइज़ अपलोड कर लेते हैं। ये फोटोग्राफ हो गया। फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। इसके बाद सिग्नेचर आइए। सिग्नेचर का फाइल साइज होना चाहिए 10 KB से 20 KB। ये भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर इज नॉट अपलोडेड, फिर से करते हैं। देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है, कौन से जोन से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले जोन सेलेक्ट करिए, जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी आपको समझ में आता हो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ। पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 AG3 जनरल। देखिए डिपो वाला जो पोस्ट है नोटिफिकेशन में दिया गया है वो फील्ड जॉब है। अगर आप फील्ड जॉब में इंटरेस्टेड तो फिर आप जनरल वाले को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिपो में जा सकते हैं। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही आपको करना है। तो चलिए जनरल ले लेते हैं। इसके बाद कैटेगरी UR, अगर EWS है तो आपको EWS पर क्लिक करना होगा। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी? नो। डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? नो। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी एंड राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड? नो। ये सब ऑलरेडी इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। देखिए क्लिक नहीं हो रहा इस पर।
डू यू नीड स्क्राइब फ्रॉम FCI। इसके बाद ये है आर यू पर्सन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर नो क्लिक करिए। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वुमेन, अगर कोई ऐसा है तो कर सकता है, अदरवाइज नो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। पीरियड ऑफ सर्विस फिल करना होगा। इसके बाद है हैव यू ज्वाइंड अ गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड, नो। आर यू सर्विंग डिफेंस पर्सनल, नो। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो। अगर डिपार्टमेंटल FCI एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, अदरवाइज इसको नो करिए। इसके बाद नेशनैलिटी इंडियन। अब यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन, अब आप अपना स्टेट चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है, आप जहाँ रहते हैं वो स्टेट चूज़ कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फेज़ 1 के लिए देखिए आपको यूपी में ये सारे सेंटर्स हैं, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा / ग्रेटर नोएडा। अब आप किसी और स्टेट से फिल करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, सेलेक्ट कर लेते हैं भोपाल। इसके बाद बोला गया स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ 2। फेज़ 2 के लिए आप कहाँ से देना चाहते हैं, मैंने सेलेक्ट किया है मध्य प्रदेश। सेंटर सिर्फ और सिर्फ MP में सेंटर है भोपाल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो भी आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर दीजिए। 1992 से लेके 2001 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, अगर आप इस ईयर के बीच में पैदा हुए हैं तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, अब ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, पिन कोड वगैरह। इसके बाद यहाँ पर नीचे अमाउंट लिखा 500, वैलिडेट योर डिटेल्स और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए ये सारी जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं इसको फिल करते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए सारी डिटेल मैंने फिल कर दी। इसके बाद नीचे है चूज़ द एड्रेस फॉर GST इन्वॉइसिंग, आप परमानेंट भी चूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री जो भी है आपका, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, अदर्स। अब इंजीनियरिंग वाले हैं तो इनको अदर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है इंजीनियरिंग। डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट में या आपकी डिग्री में दिया होगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो डेट वहाँ दी गई होगी वही आपको फिल करनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो भी है आपका आप फिल कर सकते हैं। क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड, जो भी है आपका। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और नहीं है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। इसके बाद बोला है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, यस पर क्लिक करिए। एक्सपीरियंस है तो यहाँ फिल करिए, नहीं है तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए। लैंग्वेजेस नोन, जो आपको लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। इंग्लिश नहीं आती है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ हिंदी आती है तो सिर्फ हिंदी लिख सकते हैं। रीड, राइट, स्पीक पर क्लिक करिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लीज़ चूज़ प्रेजेंटली वर्किंग, वन और मोर एरर्स फाउंड इन द पेज। एरर देख लेते हैं कौन सा है। प्रेजेंटली वर्किंग, यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको यस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये आपका प्रीव्यू आ गया है आपके फॉर्म का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज़ माय सिग्नेचर, और इसके बाद फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट तभी करिएगा जब पूरा फॉर्म चेक कर लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एडिट फाइनल सबमिट के बाद नहीं होता है। तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है प्लीज़ चेक फ़ोटो कन्फर्म टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, ठीक है, इसको भी कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। इसके बाद फाइनल सबमिट, ओके पर क्लिक करिए। अब ये फाइनल सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर मांग रहा है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये देखिए आप नोटिफिकेशन में पेज नंबर 25 पर दिया गया है कि आपको हैंड डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। यहाँ पर लिखा गया आई, इसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम फिल करना है, नाम लिखना है। उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको एक पेपर पे लिखना है, उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना है, और इसका फाइल साइज़ 50 KB से 100 KB होना चाहिए। और फोटो का है
जो आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है उसका फाइल साइज़ 20 KB से 50 KB होना चाहिए। तो चलिए अब जो भी है ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये थंब इम्प्रेशन है, ये अपलोड कर दिया है। देखिए आपके सामने आ जाएगा, प्रीव्यू आ गया है, इसको ओके कर दीजिए। ये सबमिट हो चुका है। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन मैंने पेपर में लिख दिया है, उसको स्कैन कर दिया है, इसको आप यहाँ पर सबमिट किया, इसका भी प्रीव्यू आ गया है। देखिए कैसे लिखा है, इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड दिया है, ये सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ओके पर क्लिक करिए। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अमाउंट 500 अमाउंट जो आपको पे करना है। इसके बाद यहाँ पर डालिए सिक्योरिटी कोड और सबमिट पर क्लिक करिए। यहाँ लिखा है डू यू वांट टू सबमिट, ओके पर क्लिक करिए। अब ये आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।